बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल तंसीबात अरामिको को एक बार फिर हमले का निशाना बना दिया गया। बड़े पैमाने पर तबाही, जबकि दूसरी जानिब हमास के शेरों ने इस्राएली फौज पर एक बड़ा हमला कर दिया है। कई हलाक और जख्मी हो गए, जबकि इस्राएली फौज खौफ के मारे भाग खड़ी हुई। दोस्तों, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं और खुसूसन मशरक़ वुस्ता में जंग के बादल छाना शुरू हो गए हैं। दुश्मन की जानिब से अपनी तमाम चालें चली जा रही हैं कि किसी तरह से मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वा कर अपना बेकार होने वाला असलहा और गोला बारूद बेच दिया जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान के सरहदी इलाके बलूचिस्तान के साथ चागी के मुकाम के बिल्कुल करीब नौकंडी में एक ड्रोन पाक फौज के हाथ लगा, जिसके बारे में कहा गया कि यह पाकिस्तान की एटमी तंसीबात की जासूसी कर रहा था। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बेहतर करवाने की कोशिश कर रहा है और यमन जंग के खात्मे के हवाले से चीन ने भी कोशिश की है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि ये नफरत की आग कभी बुझे। इसी वजह से अब एक ताजा तरीन खबर सामने, और ये खबर ये है कि यमन के हौसियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों और जद्दा में अरामको की तेल तंसीबात पर 14 ड्रोन हमले किए हैं। इंटरनेशनल खबरसां एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि हौसी जंगजुओं के अस्करी तर्जुमान याह्या सरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ग्रुप ने रियाज, जद्दा, अबहा, जिजान और नजरान में फौजी अहदाफ पर हमला किया है। दोस्तों, इंटरनेशनल खबरसां एजेंसी ने याह्या सरी के बयान में कुछ नुकाइस के हवाले से बताया। उन्होंने कहा कि जद्दा एयरपोर्ट का नाम गलत बताया गया, किंग खालिद बेस का मुकाम भी गलत बताया गया, हालांकि ये मुल्क के जुनूब में वाक़ है, जबकि तर्जुमान ने उसको रियाज में बताया। दोस्तों, अरामिको की जानिब से अभी तक होने वाले नुकसान की तफसीलात नहीं बताई गई। सरकारी खबरसां एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि यमन में सऊदी क़यादत में इत्तेहादी फौज ने हौसी जंगजुओं के 13 अहदाफ को निशाना बनाया है और इत्तेहाद ने बताया कि कार्रवाई में यमन के सूबों सना, सादा और मारब में हौसी जंगजुओं के असलहा डिपो को, फिजाई दिफाई निजाम और ड्रोन्स के कम्युनिकेशन निजाम को तबाह कर दिया गया है। यमन में हौसी जंगजुओं के खिलाफ लड़ने वाले इत्तेहादियों ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि सऊदी अरब के जनूबी इलाके की तरफ फायर किए गए ड्रोन्स नाकाम बना दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चंद दिन पहले सऊदी इत्तेहाद की जानिब से एक हमला किया गया था, जिसमें ये खबरें सामने आई थीं कि ईरान के सिपाही पासदारानी इनकलाब के अहम कमांडर इंसारुल्लाह यमन और हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए थे। मुमकिन तौर पर यमन के हौसियों की जानिब से अरामिको की तेल तंसीबात पर किया जाने वाला ये हमला उस हमले का जवाब हो, लेकिन अभी तक अरामिको की जानिब से इसकी मुकम्मल तफसीलात जारी नहीं की गई। अगर दोस्तों वाकई तेल तंसीबात को निशाना बना दिया गया है तो इसके बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। ताहम अभी तक सऊदी अरब की जानिब से इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। हौसी जंगजुओं ने दावा किया है कि हमने तेल तंसीबात को बड़ी कामयाबी से निशाना बनाया है। दोस्तों, अगर वाकई तेल तंसीबात को निशाना बना दिया गया है तो उसके बाद ईरान और सऊदी अरब के बेहतर होते ताल्लुकात में ब्रेक लग सकती है, या फिर मजीद तेजी के साथ सऊदी अरब इन मामलात को हल करने की जानिब बढ़ेगा। दोस्तों, एक और बड़ी खबर के बारे में आपको बताते चलें, और वो ये है कि इस्राएली फोर्सेस की जानिब से मकबूजा बैतुल मकदस में निहत्ते फलस्तीनियों को तहे तेग किया जा रहा है। उनके खिलाफ जुल्म और सितम का हर हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके बच्चे शहीद किए जा रहे हैं और फलस्तीनियों की जानिब से जो भी आवाज बुलंद की जाती है उस पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो दोस्तों, ऐसे में फलस्तीनियों ने अब खुद हथियार उठा लिए हैं। एक खबर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि एक फलस्तीनी जिसका ताल्लुक फलस्तीनी इस्लामी तहरीक हमास से था, उस रुकन ने मकबूजा बैतुल मकदस यानी यरूशलेम के ओल्ड सिटी में फायरिंग करके एक इसराइली को हलाक जबकि 3 को शदीद जख्मी कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसराइल के मुताबिक 2 पुलिस अफसरान शदीद तरीन जख्मी थे, जिनमें से एक हलाक हो गया है और एक शहरी भी हलाक हुआ है, जबकि 2 की हालत शदीद तशवीशनाक है। इसके बाद इस्राएली पुलिस ने दावा किया है कि हमला करने वाले इस्लामी तहरीक हमास के रुकन को भी फायरिंग करके शहीद कर दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद इसराइल के वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने सिक्योरिटी बढ़ाने का और लोगों से मजीद हमलों के खतरे के पेश नजर चौकस रहने का कहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, गुज़िश्ता चंद रोज से मकबूजा बैतुल मकदस के अंदर इस्राएली फौज ने चंद निहत्ते नौजवानों को शहीद कर दिया था, जिस पर बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया गया था।
दोस्तों इस वक्त इसराइल चंद महाजों और अतराफ से वसी खतरों से घिरा हुआ है। शुमाली महाज पर गासिब सेहूनी रजीम के लिए इंतहाई खतरनाक तरीन महाज है, जबकि गजा का महाज सबसे ज्यादा नाकाबिले एतमाद और मुतजलजल महाज है, जहाँ किसी वक्त भी जंग की आग भड़क सकती है। दूसरी तरफ मगरबी किनारा भी सेहूनी हुक्मरानों के लिए डौना ख्वाब बन चुका है, जहाँ पर हर लम्हा जंग की चिंगारियां फूटने का खतरा मौजूद रहता है। मकबूजा फलस्तीन के अंदर की सूरत हाल भी गासिब सेहूनी रजीम की नजर में है। उन्हें पता है कि वहाँ पर हालात काबू से बाहर हैं। दोस्तों इन तमाम महाजों पर इसराइल को अंदरूनी महाज पर दरपेश स्ट्रेटेजिक खतरात हैं, जबकि इसके अलावा जनूबी लिबनान, इराक, यमन और दीगर ममालिक से भी गासिब सेहूनी रजीम को बैरूनी महाजों पर खतरात का सामना है। इस्लामी जमहूरिया ईरान भी रोज बरोज फौजी ताकत और टेक्नोलॉजी के शोबों में तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से इसराइल को शदीद परेशानी लाहक है, क्योंकि वो ईरान को दुनिया में अपना असली तरीन दुश्मन समझती है। दूसरी तरफ ईरान खित्ते में इस्लामी मुजाहमती ब्लॉक का सरबराह तस्वुर किया जाता है। शमशीरुल कुदस मार्के में इस्लामी मुजाहमत के मुख्तलिफ महाजों के दरमियान करीबी हमाहंगी और एक दूसरे की हमायत के आसार वाज़ेह तौर पर दिखाई दिए। दोस्तों हिजबुल्लाह लिबनान से वाबस्ता जराए ने इस मार्के के दौरान सेहूनी रजीम से नबर्द आजमा अज़ाउद्दीन अल कसाम बटालियंस के साथ इंटेलिजेंस ताउन किया था, और इसी तरह जंग बंदी के ऐलान के बाद हमास के आला सतही रहनुमा याहिया असनवार ने भी इस बात की तस्दीक की थी। सैफुल कुदस मार्के के दौरान फलस्तीन के अंदरूनी महाज पर भी बेमिसाल इत्तेहाद और यगानगत का मुजाहरा किया गया था। दोस्तों अब की बार जो फलस्तीनियों ने मुजाहमत का तरीका अपनाया है, यानी हथियार उठाकर इसराइल में घुसकर इसराइली फौजियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, इससे इसराइलियों के अंदर खौफ व हरास फैल गया है। दोस्तों सेहूनी दुश्मन खित्ते में इस्लामी मुजाहमती कुव्वतों की फौजी ताकत में इजाफे से शदीद वहशत का शिकार है और समझता है कि एक इलाकाई जंग शुरू होने की सूरत में मकबूजा फलस्तीन की फिजा हजारों मिसाइलों और ड्रोन तैयारों से भर जाएगी, जो शुमाल से लेकर जनूब तक और मशरिक से लेकर मगरिब तक हर नुक्ते को निशाना बनाएंगे। और इसराइल इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि मुमकिना इलाकाई जंग की सूरत में वो अंदरूनी सतह पर शदीद नुकसान से रूबरू होगा और उसकी बुनियादी तंसीबात जैसे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और पानी और गैस के जखायर हमले का निशाना बनेंगे। इस वक्त भी इसराइल ज्यादा खतरनाक महाजों की शनाख्त में मसरूफ है, ताकि जहां तक हो सके मुमकिना नुकसान से बच सके। गासिब सेहूनी रजीम तनाव और जंग के मुमकिना ऐसे असबाब की रोकथाम में मसरूफ है जो इलाकाई जंग का बायस बन सकते हैं। और दोस्तों इसीलिए सेहूनी रजीम ने बैतुल मकदस से मुल्हिका मोहल्ले शेखुल जरा से मुकामी फलस्तीनियों को बाहर निकालने का फैसला भी वापस ले लिया था और यहूदी आबादकारों को तलमुदी मजहबी रसूमात की अदायगी से भी रोक दिया था। इस वक्त इसराइल गजा के साथ हालात पुरसुकून रखना चाहता है, क्योंकि वो लिबनान और शाम में इस्लामी मुजाहमती कुव्वतों के साथ उलझ रहा है। दोस्तों पहले ये होता था कि अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आता था तो इसराइल की जानिब से 2-4 रॉकेट फलस्तीनी बस्तियों पर गिरा दिए जाते थे, लेकिन अब इसराइल मुकम्मल तौर पर खामोश है, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका है कि इसके बाद अगर जंग छिड़ती है तो उसके लिए हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।